देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश का वार्षिक स्नेह मिलन एवं उद्यमिता सम्मान समारोह ओमनी रेसिडेंसी गार्डन में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री MSME विभाग चैतन्य कश्यप ने मंच से उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे अपनी दूसरी पीढ़ी को उद्यमी बनाने का प्रयास करें। उद्योग मंत्री ने इंदौर रतलाम के उद्यमशील शहरी इतिहास पर चर्चा करते हुए महिला क्लस्टर के विकास, पालदा औद्योगिक क्षेत्र के विकास, CFC की सुविधा पूरे प्रदेश में लागू करने, शहरी व पिछड़े जिलों ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए कॉन्क्लेव आयोजित करने, आवश्यकता अनुसार उद्योग नीति में बदलाव करने जैसे कई मुद्दों पर सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों व प्रयासों की जानकारी दी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि इंदौर के माननीय सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि वर्तमान में इंदौर केवल स्वच्छता में ही नंबर 1 नहीं है, वो आने वाले समय में औद्योगिक दृष्टिकोण से भी नंबर 1 होगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश मेहता ने अपने स्वागत उद्बोधन में अतिथियों को एसोसिएशन की सक्रिय गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एसोसिएशन द्वारा प्रतिवर्ष उद्योग जगत में विविध श्रेणियों में शहरी प्रतिभाओं का चयन कर सम्मानित किया जाता है। कार्यक्रम में इस वर्ष एसोसिएशन द्वारा 7 उद्योगपतियों का चयन किया गया था, जिसमें अधिकतम रोजगार श्रेणी राजेंद्र जैन, विजयश्री पैकेजिंग बरदरी इंदौर, अधिकतम निर्यात प्रतीक पटेल, इंजीनियरिंग लिमिटेड नवीन अनुसंधान आनंद व कीर्ति बांगड़ तिरुपति, कॉरुगेटर्स उज्जैन, महिला उद्यमी श्रेणी श्रीमती हीरल धवले, लाइट गाइड ऑप्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, फार्मा उद्योग श्रेणी श्री महेश एवं श्री तपन शास्त्री, रसोमा लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, खाद्य प्रसंस्करण में कन्फेक्शनरी उद्योग श्री राजेश ढेंगरा, अंबर न्यूट्रिशंस प्राइवेट लिमिटेड को सम्मानित किया गया। इसी दौरान पालदा औद्योगिक क्षेत्र के लिए पानी की टंकी बनाने हेतु अपनी करोड़ों रुपए की कीमत की 10,000 स्क्वायर फीट जगह निःशुल्क दान में देने वाले भामाशाह उद्योगपति श्री महेश अग्रवाल दूधिया वाले को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन मानद सचिव श्री तरुण व्यास ने किया। एसोसिएशन की गतिविधियों की जानकारी उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक श्री प्रकाश जैन ने दी। पुरस्कृत उद्योगों का परिचय कार्यक्रम संयोजक व पूर्व अध्यक्ष श्री प्रमोद डफरिया ने दी। आभार उपाध्यक्ष श्री हरीश नागर ने माना। इस अवसर पर पूर्व महापौर श्री कृष्ण मुरारी मोघे, निगम सभापति श्री मुन्नालाल यादव, एसोसिएशन के पदाधिकारी सर्वश्री हरीश भाटिया, श्री अनिल पालीवाल, सचिन बंसल, श्रीमती श्रेष्ठा गोयल सहित बड़ी संख्या में उद्योगपति, महिला सिद्धि के सदस्यगण, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, विभिन्न उद्योग संगठनों के पदाधिकारी व प्रतिनिधि गणों सहित कई गणमान्य जन उपस्थित हुए। का यह वार्षिक उत्सव था, इसमें इंदौर के प्रमुख उद्योगपतियों का सम्मान किया गया है और यही इंदौर की एक शान भी है, गौरव भी है कि इंदौर के उद्योगपति इंदौर को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं और मैं आज इसके कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंदौर का भविष्य उज्जवल है और मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में इंदौर की एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तमाम तरह की मांगे एसोसिएशन ने यहाँ मंच से रखी, क्या कहना चाहेंगे सब मांगों को लेकर? मैंने भाषण में सब बातों का उल्लेख कर दिया है, एक एक विषय को अभी इस तरीके से रखना मेरे लिए संभव भी नहीं होगा। प्रतिवर्षीय उत्सव होता है, लेकिन इस बार उत्सव का बहुत उत्साह भी है, उमंग भी है। हमारे माननीय मंत्री जी चेतन कश्यप जी इंदौर आए हैं और जिन्होंने इंडस्ट्री में विशेष योगदान दिया है, आज उनका सम्मान भी हुआ है। तो हमारा इंदौर बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है, खास करके इंडस्ट्री को लेकर, और उन्होंने अपनी MSME को लेकर कुछ बातें भी कही है। तो हमने केंद्र सरकार से जो बातें करना है, अपेक्षा करना है, वो हम केंद्र सरकार से बात करेंगे और प्रदेश सरकार से जो है माननीय मंत्री जी स्वयं यहाँ हैं वो सुनेंगे। तो एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं ताकि यहाँ पर इंडस्ट्री और बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े और हमारी GDP बढ़े। तमाम मांगे रखी गई है, मांगों को लेकर क्या कहना? देखिए, हम पिछले अगर आप देखें पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ यहाँ लगी है। ये तभी लगी है कि यहाँ का इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, पर और बेहतर हो और ज़्यादा इंडस्ट्री लगे, देश दुनिया की इंडस्ट्री यहाँ है, हम उसके लिए प्रयास करेंगे। IMP का आज वार्षिक उत्सव था और कुछ वरिष्ठ जनों का सम्मान समारोह भी जिन्होंने उपलब्धि हासिल की किया गया, क्या कहना चाहेंगे पूरा? एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश का ये बहुत ही प्रसिद्ध कार्यक्रम है जो वार्षिक उत्सव होता है और इसमें हम ऐसे उद्योगपतियों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक कामयाबी हासिल की है। तो उसी क्षेत्र में आज हमने 7 उद्योगपतियों को सम्मानित किया है और माननीय चेतन कश्यप जी जो इस प्रदेश के MSME मंत्री है वो हमारे बीच में पधारे। सांसद शंकर लालवानी जी भी हमारे बीच में आए। उन सब के द्वारा उद्योगपतियों का एक समागम हुआ,
1000 से अधिक उद्योगपति यहाँ पर इकट्ठे हुए और सभी फील्ड के उद्योगपति थे, हर क्षेत्र का उद्योगपति था। तो ये बहुत ही एक गौरवपूर्ण और गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महत्वपूर्ण मांगे आपने रखी है, क्या कहना चाहिए? हमारी कुछ समस्याएं हैं जो अनेक विभागों से रिलेटेड है। प्रदूषण विभाग द्वारा चिमनी पर नाम लिखने की समस्या है, चाहे इकाई को बंद करने के लिए कोर्ट केसेस है, ऐसे कई समस्याएं हम लोगों को आ रही है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर की हमने मांग की है कि अब गुणवत्ता सुधारने के लिए हमें लैब्स की आवश्यकता है, तो ग्रुप्स में लैब्स बन जाए। इसके अलावा भी गुणवत्ता सुधार, निर्यात प्रोत्साहन, इन सब के लिए हमने कई सारी मांगे की है। और संपत्ति कर को लेकर कई विसंगतियाँ हैं, उसके लिए भी हमने मांग की है कि संपत्ति कर की विसंगति दूर की जाए। औद्योगिक क्षेत्र में 10,000 स्क्वायर फीट की जगह व्यापारी उद्योगपति ने दी है, क्या टंकी वहाँ बनाएंगे सरकार? इसको सार्वजनिक स्थानों की कमी को देखते हुए वो एक महान उद्योगपति भामाशाह के रूप में आज उभर कर निकले हैं श्री महेश अग्रवाल जी। उन्होंने एक 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट संस्था को लिए दिया है, जहां पर पानी की टंकी, सब स्टेशन आदि का निर्माण किया जा सकता है। क्या सरकार बनाएगी ये इस स्थान पर ये निर्माण कार्य? जमीन हमने दी है, निश्चित तौर पे सरकार से हम मांग करेंगे कि वह इस बनाए और सभी के लिए सेवा में दे। सबसे पहले इन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे आज के लिए चयनित किया हुआ है। मैं बताना चाहूँगी गत 27 वर्षों से हमारी कंपनी डिफेंस में काम कर रही है। DRDO में हम लोग काम करते हैं। रिसर्च डेवलपमेंट में ही हमारा पूरा योगदान रहा है। हम लोग ड्रोन सिस्टम भी बनाते हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जो भारत की सुरक्षा नीति में काम करती है, उसमें हम लोग सहयोग देते हैं। और 27 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी हैं कि जो पूरी लगन और पूरे डेडिकेशन के साथ में इससे आगे बढ़ाना चाहते हैं और ऐसे प्रोत्साहन हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी होती है उसमें कोई भी रिसर्च करने के पहले उसमें काफ़ी सारे क्या बोलेंगे उसमें ट्रायल्स करने पड़ते हैं। वो ट्रायल्स पहली बार में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, असफलताएं काफ़ी मिलती हैं और ऐसे प्रोत्साहन हम लोगों को बहुत प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। आपके हम उम्र के लिए क्या संदेश? मैं सभी को प्रेरित करना चाहूँगी कि हमेशा ऐसे कुछ संस्था से जुड़ें जो देश की सेवा के लिए समर्पित हो। तो हमेशा ऐसे कार्य करते रहें, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड को देखती हूँ वो हमेशा देश की सुरक्षा के लिए, देश के कुछ अच्छे के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। हम हर संभव वो सभी को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। इंडस्ट्रीज का जो आयोजन था इसमें MSC मंत्री आए थे और आपने अपनी ओर से 10,000 स्क्वायर फीट जमीन टंकी पालदा औद्योगिक क्षेत्र के लिए बनाने के लिए दी है, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं पिछले पालदा में 30 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, करीब पिछले 30 सालों से। और पिछले कई वर्षों से मैं महसूस कर रहा हूँ कि पालदा में पानी की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियाँ वहाँ काफ़ी बढ़ती जा रही है। पहले से वहाँ इंडस्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है और देखने में आता है कि फरवरी मार्च के बाद में पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब एसोसिएशन ऑफ मतलब पालदा औद्योगिक संगठन के हमारे जो हरीश जी हैं, प्रमोद जी अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बोला भाई अगर कोई जमीन हमें मिलती हो तो हम प्रशासन से या नगर निगम के सहयोग से वहाँ एक बड़ी टंकी का निर्माण कर सकते हैं, जिससे हमारे पालदा औद्योगिक संगठन के सारे उद्योगपतियों को उसका लाभ मिल सके। तो ये मुझे मालिक की प्रेरणा से ऐसा लगा कि यार वो जमीन, क्योंकि हमारी जो कॉलोनी है अग्रवाल उद्योग नगर, वो TNC अप्रूव्ड कॉलोनी है और उस TNC अप्रूव्ड कॉलोनी में एक प्लॉट जो हमारा पार्किंग का रखा हुआ था, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन तो नहीं कर सकते हैं, पर ये एक मुझे प्रेरणा मिली कि क्यों ना अपन इसको एक पानी की टंकी के लिए, साथ में इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत प्रॉब्लम है, काफी इलेक्ट्रिसिटी की बार बार जाना आना ये वो तकलीफ, तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का भी एक अपने को बनाना है, उसके लिए भी साथ में दोनों काम हो सकते हैं। तो ये प्रेरणा जब मुझे मिली तो मैंने वहाँ पे पालदा औद्योगिक लागत की बात किया तो 10,000 स्क्वायर फीट जमीन एक बहुत बड़ी जमीन होती है। सर बहुत बड़ी जमीन है। इस तारीख में वो जमीन अभी मैं क्या बोलूं, स्क्वायर फीट का रेट है मतलब वो 5 करोड़ रुपए की जमीन है इस तारीख में अंदाजन करीब। सर आपने जो जमीन डोनेट करी इसको कितने इंडस्ट्री को लाभ मिलेगा? सर पूरे इंडस्ट्री एरिया जो हमारे 600-700 इंडस्ट्रियां हैं वहाँ पे, अगर अपन चाहेंगे तो पूरी इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, जितने इंडस्ट्रियां वहाँ लगी हुई है। क्या सरकार वहाँ पर टंकी बनाएगी? अब ये निर्माण कौन करेगा? सर हम तो यही प्रयास लगे हुए हैं कि नगर निगम वहाँ आके टंकी बनाए और बड़ी टंकी बनाए। अगर नगर निगम और सरकार नहीं बनाती तो क्या उद्योगपति सब मिलकर वहाँ पर एक टंकी का निर्माण करें? सर देखिए, टंकी का निर्माण करना उद्योगपतियों के लिए एकदम संभव नहीं है,
और हम प्रयास पूरे करेंगे कि पूरे पाल्दा औद्योगिक संगठन को लेके और साथ में चूंकि हमारा AIMP, ये एसोसिएशन ऑफ MP जो है, ये बहुत अच्छा जुझारू संगठन है और इनके साथ मिलके हम नगर निगम से, प्रशासन से पूरी मतलब कोशिश करेंगे कि वो टंकी बनवाए। MSME मंत्री ने क्या आश्वासन दिया? दिया उन्होंने आश्वासन, बोला आप इसको थोड़ा जल्दी मत करो, और हम पिछले अगले 6 महीनों में उन्होंने बोला, चूंकि हमारे कैलाश जी आदरणीय विजय वर्गीय साहब जो हैं वो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं और नगर निगम वगैरह उन्हीं के अंडर में है, तो बोले अपन उनसे मिलकर बात करेंगे और इस काम को करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन टंकी की लागत कितनी, चूंकि अपन इस चीज को नहीं समझते हैं कि टंकी की लागत क्या आएगी, पर काफी अच्छी लागत रहेगी उसकी, और वो लागत उद्योगपति उस चीज को वहन नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि अगर वो टंकी बनती है उसके बाद जो पानी का सप्लाई इनको मिलेगा, उसका जो भी कीमत आएगी नगर निगम को उसका बिल्कुल बराबर भुगतान करेंगे, बल्कि ज्यादा देने की कोशिश करेंगे, जिससे नगर निगम आज अगर करोड़ों रुपए लगा के वहाँ टंकी का निर्माण करती है तो उद्योगपति उनके साथ रहेंगे। तो ये जो आप बता रहे प्रेरणा मिली थी, गंभीर समस्या को देखते हुए आपके मन में ऐसा नहीं लगा? यस सर, पूरे पाल्दा औद्योगिक संगठन की समस्या है और मैं खुद इस समस्या से पिछले 5-6 सालों से जूझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने 7 साल पहले एक इंडस्ट्री लगाई जिसमें डेली कम से कम 50,000 लीटर पानी, 1 लाख लीटर पानी रोज लगता है। तो जब मैं देखता हूँ कि फरवरी मार्च के बाद में मुझे टैंकरों से पानी मंगाना पड़ता है, तो मैंने कहा क्यों ना यार अपने पास चूंकि जमीन है और अपन पूरे पाल्दा औद्योगिक संगठन का अगर भला हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। और जीवन में है क्या, अगर ये अपन ने कुछ कर लिया तो कम से कम जीवन में कोई याद तो करेगा कि हाँ यार कोई बंदा था जिसने ये कर गए। तो मुझे मालिक की प्रेरणा से ये सब हुआ है। तो अब मैं तो प्रशासन से और नगर निगम से ये अपील करता हूँ कि अगर ये जमीन मिली है तो कृपा करके वो लोग सब मिलके यहाँ एक बहुत अच्छी और बड़ी शानदार टंकी का निर्माण करें, जिससे पूरे पाल्दा उद्योग संगठन को, पूरे पाल्दा उद्योग के जितने भी व्यापारी उद्योगपति है, सभी को इससे उसका फायदा मिले। आपका परिचय सकते हैं? मेरा नाम है सर महेश अग्रवाल, दूधिया वाले बोलते हैं। मेरा महेश निरंजन बारदन के नाम से भी काम है और प्रिंटिंग सिलेंडर की फैक्ट्री है MN पॉलीपैक प्राइवेट लिमिटेड पाल्दा। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।